मुंबई में आज पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति की बैठक। भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति करेंगे समीक्षा। क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी करेंगे बात। भारत फ्रांस नवाचार साल 2026 का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों। बेंगलुरु के पास एयरबस और टाटा का साझा हेलीकॉप्टर प्लांट, दोनों ही नेता करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। 114 मेक इन इंडिया राफेल को लेकर अहम घोषणा की उम्मीद। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों कर सकते हैं घोषणा। 19 फरवरी तक है मैक्रों का भारत दौरा। आज भारत फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करने पर बातचीत। बेंगलुरु में राजनाथ की फ्रांस के रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग। 10 साल के रक्षा सहयोग पर होगा करार। बेंगलुरु में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दुनिया ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में एयर डिफेंस और एंटी ड्रोन सिस्टम ने कैसे नाकाम किया खतरा। देश भर में सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में हो रही है सराहना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। गांधीनगर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों की मंथन बैठक करेंगे अध्यक्षता। कानून सुधार सहित कई अहम मुद्दों पर रहेगा फोकस। आज संघ प्रमुख मोहन भागवत का लखनऊ दौरा। संघ के शताब्दी वर्ष के तहत भागवत करेंगे बैठक। कई वरिष्ठ बीजेपी नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। गोरखपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, भारत में ही देखने को मिलता है कुटुंब, अन्य देशों में यह है सौदा। घर में संस्कार नहीं होंगे तो होगा मतांतरण। इंडिया एआई समिट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 2 प्रमुख राष्ट्रीय पहल की करेंगे शुरुआत। स्वास्थ्य सेवा में एआई रणनीति और ओपन डेटा प्लेटफॉर्म से जुड़ी है पहल। दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, आज से सभी के लिए खुलेगी प्रदर्शनी। हेल्थ, एजुकेशन, खेती जैसे सेक्टर्स पर होंगे एआई सेशंस। दिल्ली के 75 सरकारी स्कूलों में सीएम श्री स्कीम, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे उद्घाटन। मॉडर्न एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देना लक्ष्य। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को फिर अस्पताल में किया गया भर्ती। मोगा रैली के बाद उनकी बिगड़ गई थी तबीयत। मोहाली के निजी अस्पताल में करवाया गया दाखिल। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने अमेरिकी राजदूत और इंडो पैसिफिक कमान के कमांडर को दी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी। भारत के पश्चिमी मोर्चे के साथ रणनीतिक सुरक्षा गतिशीलता पर हुई चर्चा। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण, भारत में नहीं दिखाई देगा नजारा। अर्जेंटीना, चिली, दक्षिण अफ्रीका और अंटार्कटिका में दिखेगा ग्रहण। 9 सेकंड न्यूज में आप मेरे साथ देखिए सियासी गलियारों की बड़ी हलचलें पूरी अपडेट के साथ। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को चुनाव आयोग के निर्देशों को पूरा करने के लिए आज शाम 5:30 बजे तक का समय। मुख्य सचिव को अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने सहित कई आदेश। निर्वाचन आयोग ने कहा, एसआईआर प्रक्रिया के फॉर्म 7 के तहत दायर आपत्तियों और दावों का शीघ्र ही निपटारा हो। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को 10 फरवरी को ही दी सूचना। पश्चिम बंगाल के मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग के रवैये पर उठाए सवाल। कहा, करीब 1 महीने बाद दिया जाता है स्पष्टीकरण, लेकिन चुनाव आयोग ने 16 फरवरी को जारी कर दिया पत्र। आज फॉर्म 7 के मुद्दे पर राज्य चुनाव आयोग से मिलेगा एसपी का डेलीगेशन। एसआईआर में गड़बड़ी करने वालों पर केस दर्ज करने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। अखिलेश यादव का आरोप, एसआईआर में बड़े पैमाने पर धांधली, गलत तरीके से हटाए जा रहे एसपी के समर्थकों के नाम फॉर्म 7 देकर कटवा दिए गए 1,28,000 वोट। विधानसभा में योगी का समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा, 2017 से पहले प्रदेश को झकझोरता था वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, आज उत्तर प्रदेश बना है उत्सव प्रदेश। सीएम योगी पर अखिलेश का पलटवार। कहा, योगी खुद उपद्रवी, उन पर 2017 से पहले चल रहे हैं मुकदमे, उन्हें समाजवादियों ने बचाया। उपद्रव, आगजनी, नफरत फैलाना मुख्यमंत्री जी का रहा काम। सीएम योगी ने कहा, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करती है समाजवादी पार्टी। अब कर्फ्यू कल्चर नहीं, जीरो टॉलरेंस का है कल्चर। अखिलेश ने कहा, जो गुंडई की भाषा इस्तेमाल कर रहा है वो हैं हमारे मुख्यमंत्री बिष्ट साहब। अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ी, मंदिर तोड़े, नेपाल के राजा के दिए घंटे को चोरी करवा दिया। समाजवादी पार्टी का योगी सरकार पर हमला। अखिलेश बोले, यूपी बना अपराध और पाप का गढ़, 8 साल में 20 लाख नौकरियां गई, सनातन परंपरा को तोड़ा, शंकराचार्य जी का किया अपमान। लखनऊ में आज कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। यूपी कांग्रेस विधानसभा का करेगी घेराव। मनरेगा का नाम बदले जाने और योगी सरकार के कथित कुशासन का करेगी विरोध।
आज यूपी विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस। पुलिस ने मुरादाबाद में लखनऊ जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठे। यूजीसी नियम लागू करने और 85% आरक्षण सीमा करने की मांग। आज बिहार विधानसभा में विपक्ष कर सकता है प्रदर्शन। बिहार विधानसभा में भी हंगामे के आसार। यूजीसी कानून 85% रिजर्वेशन की मांग पर बोले बिहार के मंत्री अशोक चौधरी। सरकार चाहती है छुआछूत के शिकार लोगों को मिले आरक्षण, मुस्लिम बने दलितों को मिले रिजर्वेशन। आरजेडी विधायक के बयान, सदन से सड़क तक संग्राम। बिहार विधानसभा परिसर में आज धरना प्रदर्शन कर सकते हैं एलजेपीआर विधायक। बयान पर तेजस्वी से माफी मांगने की मांग। बिहार विधानसभा में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का ऐलान, कहा खुले में मास्क की बिक्री नहीं होगी, लाइसेंसधारी ही बेच पाएंगे मास्क। नीट छात्रा की मौत पर पप्पू यादव का एक और खुलासा, 2 नेताओं के लिए नाम। कहा छात्रा की मौत आत्महत्या नहीं, साजिश के तहत लोगों ने बेटी को मारा। फेसबुक लाइव में बोले पप्पू यादव, सम्राट चौधरी भाई को फोन भूमिहार करना, कौन भूमिहार करना चाहता था बदनाम। मनीष रंजन को पप्पू यादव ने बताया नेताओं का सप्लायर। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 38वीं पुण्यतिथि पर आरजेडी का बड़ा आयोजन। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव होंगे शामिल। आरजेडी बड़े स्तर पर कर रही है कार्यक्रम। राहुल के बयानों पर बोली कांग्रेस की पूर्व नेता नवजोत कौर सिद्धू। राहुल अच्छी और समझदारी की करते हैं बात, लेकिन जो करते हैं और कहते हैं वो बहुत अलग। यूपी की रामपुर जेल में बंद आजम खां की सेहत ठीक नहीं। एसपी नेता यूसुफ मलिक और तंजीम फातिमा ने की मुलाकात। जेल की सुविधाओं पर कहा सरकार में क्या मिलेंगी सुविधाएं। आज मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक, सभी पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष होंगे शामिल। नगर निगम चुनाव, एनसीपी मर्जर की चर्चाएं और टीपू सुल्तान विवाद के बीच बैठक अहम। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने अपना इस्तीफा लिया वापस। गौरव गोगोई समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने बोरा से उनके घर पर जाकर की थी मुलाकात। और आइए अब जानते हैं कैसा है आपके राज्य का हाल। दिखाते हैं आपको 9 सेकंड न्यूज में देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें पूरी अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से अद्भुत नजारा, बर्फ की मोटी चादर से ढका सोनमर्ग। बर्फबारी देखकर सैलानी खुश। देश में फिर बदलेगा मौसम। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आज और कल हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भी बारिश की चेतावनी। अरुणाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी से फंसी गाड़ियां, गाड़ी को धक्का लगाते दिखे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। कहा आम लोगों के लिए बीआरओ डिफेंस फोर्स हमेशा रहती है अलर्ट। आज से सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा। 43 लाख से अधिक विद्यार्थी होंगे शामिल। सुबह 10:30 बजे से एक ही शिफ्ट में होंगे एग्जाम। आज से बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा। 15 लाख से अधिक छात्र होंगे शामिल। 2 शिफ्ट में होंगी परीक्षाएं। नवादा में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा से पहले नकल माफिया पर प्रहार। एक बड़े गैंग का पर्दाफाश। बेहतर अंक की गारंटी देकर वसूलता था पैसे। राजस्थान के भिवाड़ी में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। आग में झुलसकर 8 कर्मचारियों की मौत। 2 मृतकों की डीएनए टेस्ट से होगी पहचान। राजस्थान की फैक्ट्री में हुए हादसे में बिहार के 5 मजदूरों की मौत। नीतीश कुमार ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश। यूपी के फतेहपुर में डॉक्टर जमील के घर में विस्फोट के बाद मची भगदड़। घरेलू गैस सिलेंडर फटने से 5 लोग घायल। सभी का जिला अस्पताल में इलाज जारी। एमपी में शादी समारोह के दौरान लगी आग। भोपाल के होटल में चल रहा था शादी समारोह। दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। राजस्थान के जयपुर में दिखा आग का तांडव। झोटवाड़ा एरिया में टायरों के गोदाम में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। यूपी के महोबा में करोड़ों की लागत से बनी टंकी पानी भरते ही दरक गई। एबीपी न्यूज की खबर के बाद डीएम ने कमेटी को दी जांच। जिला प्रशासन का किसी भी तरह के नुकसान से इनकार। महोबा में पानी टंकी से गिरा पानी तो प्रशासन बोला पानी ओवरफ्लो हुआ, लेकिन मौके पर रात में जनरेटर लगाकर चल रहा था काम। सवाल ये कि जब टंकी में नहीं है दिक्कत तो रात में क्या थी काम करवाने की आवश्यकता।
महोबा प्रशासन का टंकी ठीक होने के दावे के बीच रात में काम, कैमरे से भागते दिखे ठेकेदार और मजदूर। एक मजदूर ने कहा ऊपर से दरार को किया रिपेयर। महोबा प्रशासन के दावे के मुताबिक टंकी हुई थी ओवरफ्लो, फिर टंकी में किस चीज की हो रही है मरम्मत, प्रधान प्रतिनिधि अवधेश कुमार ने बताया। उस दौरान फव्वारे जैसा दिखा था नजारा। यूपी के महोबा में जल जीवन मिशन से बनी पानी की टंकी में आई दरार। अखिलेश यादव ने करप्शन का आरोप लगाकर उठाए सवाल। अखिलेश यादव के भ्रष्टाचार के आरोपों पर यूपी सरकार का पलटवार, कहा योजना में खामी तो दूर की जाएगी कमी। यूपी के मथुरा में गिराई गई 30 साल पुरानी पानी की टंकी, 6 सेकंड में पानी की टंकी धड़ाम, जर्जर होने के चलते टंकी को जलकल विभाग ने गिरवाया। टंकी गिराने में लगे 12 घंटे। एमपी सरकार की सोलर पंप लगाने पर 90% सब्सिडी की योजना, ठगा महसूस कर रहे हैं 10% पैसा जमा कराने वाले किसान, बिना जानकारी दिए 90% राशि का कराया लोड। और अब देखिए कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट 9 सेकंड न्यूज में। उच्च संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के नफरती बयानों को लेकर याचिका, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। याचिका में हिमंता के मुस्लिम विरोधी वीडियो सहित कई नेताओं का जिक्र। पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा को लेकर याचिका, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में बीजेपी कार्यकर्ताओं की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच की मांग। पैदल यात्रियों के सड़क के दाईं ओर चलने का नियम बनाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता ने कहा बाईं ओर पीछे से आ रही गाड़ियां देख नहीं पाते पैदल यात्री। अभिनेता राजपाल यादव आज तिहाड़ जेल से होंगे रिहा। दिल्ली हाई कोर्ट से मिली है अंतरिम जमानत, भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए मिली है बेल। तुर्कमान गेट में फैज इलाही मस्जिद के पास तोड़फोड़ अभियान के दौरान पथराव, जमानत याचिका पर तीसरी कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। 12 आरोपियों की है याचिका। उन्नाव रेप पीड़ित के पिता की हिरासत में मौत का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। कुलदीप सेंगर ने सजा के खिलाफ दायर की है अपील। दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर की मानहानि याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। संजय कपूर की बहन और एक पॉडकास्टर के खिलाफ याचिका। IRCTC घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चलाने के लिए उच्च अथॉरिटी से इजाजत न लेने के फैसले के खिलाफ है अर्जी। एक्ट्रेस सलीना जेटली के भाई की अबू धाबी में हिरासत का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। केंद्र सरकार को नियुक्त लॉ फर्म के बारे में सूचित करने का निर्देश। और आइए अब डालते हैं 9 सेकंड न्यूज में अपराध जगत से जुड़ी हुई खबरों पर एक नजर। यूपी के अलीगढ़ में शिव मंदिर पर जलाभिषेक के दौरान हंगामा, करनी सेना के नेता की आपत्तिजनक बयानबाजी, ड्यूटी पर तैनात सीओ से उलझा बहस के बाद पुलिस ने शांति भंग के आरोप में भेजा जेल। मुंबई में रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने पर विवाद, अज्ञात युवक ने 42 साल के व्यक्ति की हत्या की। मृतक के परिवार के मुताबिक गलत साइड में गाड़ी चलाने पर किया मर्डर। यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर लूट करने वाले बदमाशों से हुई पुलिस की मुठभेड़, घायल बदमाश जिला अस्पताल में भर्ती, एक साथी मौके से हुआ फरार। दिल्ली में हुए सड़क हादसे में 23 साल के बेटे की मौत पर मां की भावुक अपील, कहा मेरी मदद कीजिए, बेटे को कार ने कुचला, नाबालिग कर रहा था ड्राइविंग। एमपी के इंदौर में शादी की बात पर हुए झगड़े में प्रेमिका की हत्या, पुलिस ने आरोपी को मुंबई से किया गिरफ्तार। शादी को लेकर परिवार के इनकार से दोनों के बीच हो रहा था विवाद। यस बैंक लोन डील में क्लोज्ड लूप फंडिंग के आरोप, मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू करेगी जांच। शिकायत में लेन देन में उचित मूल्य निर्धारण सहित कई आरोप। हरियाणा के रोहतक में एक हॉस्पिटल के सामने ताबड़तोड़ फायरिंग, दिनेश उर्फ गोगा नाम के युवक की मौत, 2 बदमाशों ने की थी फायरिंग। एमपी के जबलपुर में चलती ट्रेन में सामान नहीं खरीदने पर यात्री पर चाकू से हमले का आरोप, जीआरपी ने वेंडर को किया चिन्हित। पुणे हाजीपुर एक्सप्रेस के जनरल कोच की घटना। यूपी के पीलीभीत में युवक की हत्या के आरोप में रसूखदार प्रॉपर्टी डीलर गिरफ्तार, मृतक के परिवार ने थाने पहुंचकर किया हंगामा, आरोपी को हवाले करने की मांग। राजस्थान के श्रीगंगानगर में ब्लाइंड मर्डर का सनसनीखेज खुलासा, पत्नी ने प्रेमी संग रची साजिश, पति को मारकर नहर में फेंका।
राजस्थान के अनूपगढ़ में सनसनीखेज वारदात, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, पत्नी, उसके प्रेमी और एक नाबालिग गिरफ्तार। फर्जी कागजात पर मेरठ में रह रही पाकिस्तानी महिला सबा मसूद गिरफ्तार, बेटी फरार। 1988 में फरहत मसूद ने पाकिस्तान जाकर सबा उर्फ नाजिया से की थी शादी। यूपी के सहारनपुर में पाकिस्तानी जासूस इकबाल भट्टी उर्फ देवराज सहगल को भेजा गया पाकिस्तान। 17 साल की सजा पूरी करने के बाद वाघा बॉर्डर से भेजा, सुरक्षा कारणों से रूट और समय की जानकारी थी गोपनीय। फरीदाबाद के सेक्टर 24 के केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, धमाके भी हुए, 3 पुलिस और 2 दमकल कर्मियों समेत 40 से ज्यादा लोग घायल, 8 से 10 गाड़ियां भी जलकर खाक। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दूर तक दिखाई दी आग की लपटें, फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग, हादसे के कारणों की जांच जारी। और आइए अब देखते हैं एक और बड़ी खबर पूरी अपडेट के साथ। T20 वर्ल्ड कप में आज खेले जाएंगे 3 मुकाबले। सुबह 11 बजे कनाडा और न्यूजीलैंड, दोपहर 3 बजे आयरलैंड और जिम्बाब्वे, शाम 7 बजे नेपाल और स्कॉटलैंड का मुकाबला। बांग्लादेश में नए प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह, कौन कौन होगा शामिल, दिखाते हैं आपको 9 सेकंड न्यूज में पूरी अपडेट के साथ। बांग्लादेश में तारिक रहमान लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ, भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे समारोह, 1200 स्थानीय और विदेशी मेहमान होंगे शामिल। तारिक के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह के भी मौजूद रहने की संभावना। आज बांग्लादेश में तारिक रहमान का शपथ ग्रहण, भूटान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के मंत्री एहसान इकबाल भी पहुंचेंगे, श्रीलंका के मंत्री और मालदीव के राष्ट्रपति के भी पहुंचने की संभावना। तारिक के शपथ ग्रहण के पहले अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का इस्तीफा, कहा अंतरिम सरकार हट रही है लेकिन लोकतंत्र, बोलने की आजादी और बुनियादी अधिकारों का चलन रहना चाहिए जारी।